हेलो एवरीवन। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट देखी थी। आज भी हम क्या करेंगे, आज भी हम प्लस 2 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने पार्टनरशिप की फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर में से उठाया है, तो इसके हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है, कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं या लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, और अगर डीड में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो क्या ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और अगर डीड में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कितना रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे आज, सारा ट्रीटमेंट देखेंगे इसका। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक टाइप से एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के डीड में, कि सारी की क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। ठीक है, पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप डीड में भी आइदर रिटन और ओरल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो रिटन ही हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट केस हमारा कहता है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द, जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, इट मीन्स नो इन्फॉर्मेशन गिवन, नो इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप डीड रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी गई है, नहीं बताई गई है कुछ भी, देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट पे नहीं की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, जब पार्टनरशिप डीड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है, सेकेंड केस देखें, सेकेंड में क्या होता है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, देन क्या होगा, तब हम देखेंगे, मतलब वो साइलेंट नहीं है किसके बारे में, डीड के बारे में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे हम तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लॉस होंगे तो नो प्रॉफिट विल बी गिवन। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे इसके आगे फर्दर, जब डीड में इंफॉर्मेशन है और आगे फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर लॉस होगा देन नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया किस केस में देंगे, जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। ठीक है, सेकेंड, हाँ जी, अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब एक केस ये भी है कि अगर प्रॉफिट जो है आपका वो इक्वल है या फिर ज्यादा है, मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, क्योंकि आपका इतना आप सफिशिएंट है, आपका बिजनेस में जो प्रॉफिट था वो सफिशिएंट है कि वो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फुल पे कर पा रहे हैं हम लोग, देन पूरी अमाउंट, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हाँ जी, थर्ड केस क्या है, इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट, हाँ जी, जब प्रॉफिट्स जो है, बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं तो मतलब प्रॉफिट्स हैं तो हम इंटरेस्ट देंगे, और डीड में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट जो प्रॉफिट्स है इज नॉट इनफ टू पे फुल इंटरेस्ट, इतने नहीं है कि हम उसको पूरा इंटरेस्ट पे कर सके, देन क्या होगा, देन हम इंटरेस्ट पे करेंगे, बट इंटरेस्ट किस एक्सटेंट तक पे करेंगे, जहां तक हमारे पास प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल, देन हम उनको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट उस रेशो में देंगे जो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होगी, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, किस रेशो में, जितनी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग जितनी रेशो बनेगी, जितना हम उनको पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पार्टनर्स को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। हाँ जी, अब थर्ड केस हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कई बार क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उसको एज अ चार्ज मानना है या फिर एज अ एप्रोप्रिएशन मानना है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या है। जो बिजनेस में अगर हम इंटरेस्ट को एज अ चार्ज मानते हो तो ये आपका मैंडेटरी एक्सपेंस है, तो आपको इसको प्रॉफिट में से चार्ज करना ही करना है, मतलब नॉर्मल एक्सपेंस है जो आपको बिजनेस में दिखाना ही दिखाना है, मतलब आपका एक्सपेंस है ये। अगर आप उसको एज एप्रोप्रिएशन मानते हो, एप्रोप्रिएशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। जब चार्ज होगा तो आपको देना ही देना है, तो अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, देन आपको देना ही देना होगा बिजनेस में। ठीक है, बट एप्रोप्रिएशन है तो मैंने अभी बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस देन इट विल बी गिवन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर आप उसको एज ए एप्रोप्रिएशन मानते हो तब तो ये सब केसेस आ जाएंगे। अगर आप उसको चार्ज मानते हो तो आपको अगर लॉस भी होगा देन फुल इंटरेस्ट अमाउंट इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स। देन आपको फुल इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो चाहे वो लॉस हो, क्योंकि हमने उसको इंटरेस्ट को किस तरह ट्रीट किया, एज अ चार्ज। ठीक है, तो अगर एज अ एप्रोप्रिएशन करोगे तो प्रॉफिट्स तक के करोगे, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अगर एज अ चार्ज ट्रीट करोगे देन फुल इंटरेस्ट अमाउंट विल बी पेड। ठीक है, तो ये 3 केसेस बताए मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 2 में हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इक्वल अमाउंट है या फिर कम है या फिर लॉस है, तो आप क्या करोगे। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। केस 1 में मैंने बताया पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के गिवन के बारे में कितनी हमें देनी है, देन नो इंटरेस्ट विल बी पेड। सेकंड केस में हमने देखा पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, मतलब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, देन दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे हम तभी देंगे, अगर लॉस होंगे तब हम नहीं देंगे, और अगर प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल होंगे, इंटरेस्ट के या फिर मोर होंगे उससे, देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब आपको सफिशिएंट अमाउंट है, आप इजीली पे कर सकते हो। देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड थर्ड वन इज इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट कई बार क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज्यादा है बट जो इंटरेस्ट की जो प्रॉफिट है बिजनेस में वो आपके कम है, प्रॉफिट्स है तो आप दोगे, बट किस एक्सटेंट तक दोगे, कितना उसका कहां तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे, वो जहां तक इसका प्रॉफिट है, किस रेशियो में डिवाइड करोगे, जितनी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बनती है उस रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंड थर्ड केस में क्या करेंगे हम लोग, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं तब हम उनको फुल इंटरेस्ट की पे करेंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है, कुछ 5 केसेस हैं हमारे, इसको हम डिस्कस करेंगे साथ ही फर्दर कुछ एग्जांपल के थ्रू, जिससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये 5 जो केसेस बताए हैं इन केसेस में कैसे कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है गुडविल की। ठीक है, कैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। हाँ जी, तो ये हम इसका 5 केसेस जो हमने पढ़े अभी उसका एग्जांपल करते हैं, उससे हमें 5 केसेस किस तरह हमें अकाउंट में हमें शो करने हैं वो सब क्लियर होगा। हाँ जी, एग्जाम्पल है A:B, A और B 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड देयर कैपिटल्स आर, A की कैपिटल है 2 लाख एंड B की है 1 लाख, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैपिटल के ऊपर वो है 8%। ठीक है, हाँ जी, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देना है नहीं देना, एंड प्रॉफिट्स गिवन है बिजनेस में फर्म के कितने 50,000, देन हम क्या करेंगे। हाँ जी, तो मैंने फर्स्ट केस में आपको क्या कराया था कि अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। ठीक है, हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ जी, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट गिवन है 50,000, तो देन वही क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट है तो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे 50,000। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि जब डीड क्या होती है, साइलेंट होती है, तो डीड यहाँ पर साइलेंट है, इट मीन्स नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। सो सिर्फ जो प्रॉफिट्स है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी को, किस रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 3:2 रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे रुपीज 50,000 को, देन 30,000 ए का शेयर हो जाएगा प्रॉफिट्स में एंड बी का कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये हम ऐसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या था हमारा, इफ यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, देन क्या होगा, और उसमें क्या है 8% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और लॉसेस गिवन है इस बार पार्टनरशिप फॉर्म में कितना 50,000 की। तो सेकंड केस हमारा ये था कि जब पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन हो, इसके बारे में लिखा है कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, देन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, बट इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्म, अगर बिजनेस फर्म में प्रॉफिट्स हैं, अगर बिजनेस फर्म में लॉसेस है, देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पे टू द पार्टनर्स। देन सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट होगी, तो हम क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन तो क्या ही होगा, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रीटमेंट होगा इसका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, बाय लॉस। ठीक है, हमारा लॉस इस तरफ होता है
सॉरी बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पहले प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट्स को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लगा दो, ऐसे हम यहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस को है यहाँ पे उसको उसके बैलेंस को लेके आते हैं, क्योंकि लॉस है तो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है हमारा, तो लॉस का प्रॉफिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे लॉस है, इट मीन्स कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो जो बाकी जो लॉस है बिजनेस का उसी को ये हम ट्रांसफर कर देंगे ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में? 3:2। इट मीन्स 50,000 में से 30,000 जो लॉस है वो ए की कैपिटल से चार्ज करेंगे और बी की कैपिटल कितना चार्ज करेंगे? ₹20,000। तो इट मीन्स 50,000 का लॉस है जो वो कौन बियर करेगा? ए और बी। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे सेकंड केस में क्या है कि अगर लॉस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है बट लॉस है, ठीक है। तो अब हम आगे थर्ड और फोर्थ केस डिस्कस करेंगे। हाँ जी, देखिए केस नंबर थर्ड में क्या होता है हमारा, क्या इन्फॉर्मेशन है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें इंफॉर्मेशन है एंड प्रॉफिट्स है 50,000 के एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे रेट है 8% पर एनम, देन क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमें कितना प्रॉफिट गिवन है? 50,000। देन हम इसका बैलेंस यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 50,000। ये हमारी क्या है? प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थर्ड केस में क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन हो, प्रॉफिट्स हो, तो हम क्या करेंगे? फुल इंटरेस्ट की अमाउंट उनको देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी उनकी कैपिटल है वो उसके कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम की रेट गिवन है आपको। तो ए का कितना शेयर होगा बीच में? 2 लाख में इंटरेस्ट कैपिटल लगा रखी है ए ने और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो इट मीन 16,000 जो शेयर है वो 16,000 वो ए का शेयर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंड बी का शेयर कितना है? 8,000। 1 लाख के अकॉर्डिंग 8% कर देंगे हम उसका, तो 8,000 शेयर है हमारा बी का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट पे करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन भी गिवन, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट है, वो उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। पहले हम पूरा इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे एंड जो बच गया रिमेनिंग बैलेंस उसको हम प्रॉफिट एंड लो प्रॉफिट जो ट्रांसफर कर देंगे उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। किस रेशियो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:2 में। तो 50,000 में से 24,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, उसके बाद बच गया 26,000। 26,000 को हम 3/5 ए की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इसका 2/5 कर देंगे बी की कैपिटल में ट्रांसफर, ठीक है। तो थर्ड ट्रीटमेंट हमारा थर्ड केस में हमें ये था कि हमें प्रॉफिट भी गिवन है, सफिशिएंट अमाउंट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, इन्फॉर्मेशन भी है, रेट भी गिवन है, एवरीथिंग टू बी गिवन इन दिस केस, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ केस में हम क्या कर रहे हैं? फोर्थ केस में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन है एट द रेट 8% पर एनम एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट्स है हमें कितने गिवन है? 15,000। हाँ जी, ये केस मैंने आपको बताया था। इस केस में क्या करेंगे? अब प्रॉफिट्स है, सबसे पहले बात आती है कि प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस में और इन्फॉर्मेशन होगी, देन आपको देना है, ठीक है। अब बात ये आती है उसको, अगर हमारे पास प्रॉफिट इतने इनफ नहीं है, मतलब कि हम उसको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाए, तो हम क्या करते हैं? तो हम उसके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो होती है उस रेशो में जितने प्रॉफिट का एक्सटेंट हमारे पास है उस एक्सटेंट तक उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब हमें दे देंगे हम उनको प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना देंगे, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का शेयर पूरा नहीं दे पा रहे, बट हम उसमें से कितना देंगे? उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में देंगे, ठीक है। तो 15,000 तक पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपके प्रॉफिट कितना गिवन है? 15,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट्स कितने गिवन है? 15,000। हमारा जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल बनता है वो 24,000 बनता है, बट हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 15,000 है, हेंस नो इनफ अमाउंट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फुल अमाउंट, ठीक है। फुल अमाउंट हम पे नहीं कर पा रहे, देन हम क्या करेंगे? थर्ड केस जो हमारा सेकंड केस था, जो मैंने आपको आगे कराया था स्टार्टिंग में, ठीक है, इसकी टेबल थी जो एक, उसमें सेकंड केस में ये हमारा थर्ड केस था,
ठीक है ना, कि हम उसको कितना एक्सटेंड तक देते हैं। तो यहाँ पे 15,000 को हम उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको जितना प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या है, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो है जैसे 16,000 ए का है शेयर और एक बी का शेयर कितना होता है 8,000। तो इट मीन्स उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो जो बनेगी 2:1 रेशो में डिवाइड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 15,000 का 2/3 हम ए को दे देंगे, 15,000 का 1/3 इसको तो बी को दे देंगे। तो जितना प्रॉफिट है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा नहीं तो हम जो कैपिटल में ट्रांसफर करें। तो इट मीन जितना प्रॉफिट होता है आप उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशो में, ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाला है कि किस रेशो में। हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट थोड़ा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उनकी कैपिटल जितना उनका मिलता है इनका शेयर उस रेशो में उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा देखने वाला है कि किस रेशो में उसको डिवाइड करेंगे जितना प्रॉफिट है। ठीक है, हाँ जी। अब एक लास्ट केस है वो भी हम करते हैं। हाँ जी, देखिए तो ये हमारा लास्ट केस है, केस 5। इसमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट जो गिवन है वो 15,000 गिवन है हमें बुक्स में। ठीक है, फर्म के प्रॉफिट्स जो हैं एंड इंटरेस्ट को आपको एज अ चार्ज ट्रीट करना है। हाँ जी, मैंने 2 पॉइंट बताए थे कि इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं या फिर इंटरेस्ट को एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। अगर बिजनेस में अगर हम लोग उसको एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसको वो एक टाइप का मैंडेटरी एक्सपेंस होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है एज अ एप्रोप्रिएशन। तो वेदर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ बिजनेस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या अकाउंट बनाएंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसमें क्या बनेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना शेयर है उसका आपको पता है 16,000 एंड 8,000, बट जबकि हमारे पास प्रॉफिट है जो बिजनेस में वो कितने गिवन है, वो है 15,000। बट आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा क्योंकि ये एज अ चार्ज है यहाँ पे इस केस में। ठीक है, तो बाकी कितना लॉस हो गया, 9,000 का जो लॉस है वो ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो उनकी थी, क्योंकि प्रॉफिट्स को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशियो है और वो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशियो है। तो 9,000 जो है वो आपके 5,400 और 3,600 में डिवाइड होके जो लॉस है उनके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं फिर एक बार लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ पूरा क्रक्स जो हमने आज का टॉपिक किया। हमने 5 केसेस किए थे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट होगी, किस तरह हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में था इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है देन हम कोई इंटरेस्ट के अमाउंट, कैपिटल के अमाउंट को नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो, सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट हो। बट अगर डीड इज साइलेंट अबाउट दिस देन नो प्रॉफिट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड केस था अगर डीड में सब इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट कंपनी में प्रॉफिट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर भी फर्दर केस थे, हमने पढ़े 3 पॉइंट थे, प्रॉफिट्स होने चाहिए। अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड केस था हमारा अगर प्रॉफिट्स हैं बिजनेस में और सफिशिएंट अमाउंट में है तो हम फुल अमाउंट जितनी बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उतना इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और थर्ड केस था हमारा प्रॉफिट्स हैं बट सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि हम फुल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पे कर सके उनको, तो हम जितने प्रॉफिट्स हैं उसको पे करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर किस रेशो में, जितनी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। ठीक है, उनकी जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होगी उस रेशो में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके जितना प्रॉफिट है, जितनी प्रॉफिट की एक्सटेंट हमारे बिजनेस में है उस एक्सटेंट तक उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, हमारा 4th केस था जो हमने डिस्कस किया। अभी 5th केस हमारा लास्ट पॉइंट है जो उसमें क्या करना था हमारा, अगर पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन होती है बट इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं। एज अ चार्ज मतलब हमें वो देना ही है, वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, देन फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम उनको देंगे। कोई उसमें उनके प्रॉफिट का हमें कोई मतलब नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट्स हो जितना ना हो, हमें प्रॉफिट्स हमारी प्रॉफिट शो हो बिजनेस में या ना हो, या फिर लॉसेस हो, कुछ भी हो, हमें पूरा अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उनको पे करना है। और अगर लॉस हो जाता है उसके बाद तो हम उनको किस में ट्रांसफर कर देंगे, उनकी जो पार्टनर्स है उनकी पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो।
आई थिंक आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ सके। हाँ जी, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे किसी भी टाइप का इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक लेकर +2 का। थैंक यू गाइज।